आज हम बात करने वाले हैं उन बड़ी खबरों की जो आपको चौंका सकती हैं और जो सीधे जुड़ी हुई हैं आपके गांव और आपके शहर से। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप ये खबर किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी पर संसद में दिए गए तीखे बयान के बाद सत्ता पक्ष आक्रामक हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया, जिससे संसद का माहौल और गर्मा गया। आज भारत में सोने और चांदी के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोना 10 ग्राम करीब 1,59,600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले उच्च स्तरों के बाद फिलहाल थोड़ा स्थिर माना जा रहा है। वहीं चांदी 2,89,900 रुपये से लेकर 2,99,900 रुपये के बीच कारोबार कर रही है। अलग अलग शहरों में इन कीमतों में हल्की फुल्की भिन्नता दर्ज की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की चर्चा पर कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो संसद के भीतर तथ्यों के साथ जवाब दे। सरकार की ओर से साफ किया गया कि राहुल गांधी के विवादित बयान को संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ फिलहाल कोई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। गैजेट और तकनीक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पूरे दिन हंगामा चलता रहा। विपक्ष ने प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर नारेबाजी की, जिससे कार्यवाही बार बार बाधित हुई। संसदीय गतिरोध के बीच बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें पार्ट टाइम नेता बताया और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बजट सत्र के दौरान मीडिया को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया सवाल नहीं करेगी तो लोकतंत्र में जवाबदेही कैसे तय होगी। किरण रिजिजू के बयान पर प्रियंका गांधी वारा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ अपनी बात और सवाल रखे हैं। लोकसभा स्पीकर के कार्यालय में हुए विवाद के बाद किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश एक फ्रेमवर्क लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को अदृश्य जंजीर करार दिया और कहा कि यह समझौता किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। रैपिड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किए जाने की बात कही गई। बिहार विधान परिषद में जेडीयू नेता अब्दुल बारी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि मौजूदा हालात जंगल राज से भी बदतर हैं। बढ़ते अपराध पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कई अपहरण की घटनाएं शादी से जुड़ी होती हैं। बाहुबली नेता पप्पू यादव को पटना कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें जेल में ही रहने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने मस्जिद विवाद मामले में हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों की नई खरीद को मंजूरी दे दी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 114 अतिरिक्त राफेल विमानों पर मुहर लगी। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक अब ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के फास्ट जेट पायलटों को ट्रेनिंग देंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। वंदे मातरम को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को अधिसूचना वापस लेने की चेतावनी देते हुए अदालत जाने की बात कही। पूर्व थल सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से पूछताछ की। लखनऊ के केजीएमयू में छेड़छाड़ और यौन शोषण का एक और मामला सामने आया। 50 दिनों में ये तीसरा मामला है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। लेबर कोड के खिलाफ मजदूर और किसान संगठनों ने पंजाब से लेकर बिहार तक प्रदर्शन किए और सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। यूपी के संत कबीर नगर में ईडी ने मौलाना शमशुल हुदा के ठिकानों पर छापेमारी की। आजमगढ़ और संत कबीर नगर स्थित घरों को खंगाला गया। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभिनेता राजपाल यादव को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उन्हें 4 दिन और जेल में रहना होगा। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोडीन सिर्फ तस्करी मामले में वाराणसी क्राइम ब्रांच ने अग्रवाल बंधुओं की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। संभल में पुलिस ने अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की। भारी सुरक्षा के बीच जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पटना में दिन दहाड़े बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की बेटी ने अपने ही फुफेरे भाई पर आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर के एक होटल में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। 2 बाइक समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। औरैया में पिता की डांट से नाराज किशोर कुएं में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को फील्ड ट्रिप के नाम पर खुले ट्रक में भेज दिया। मामले में प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। झांसी में ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री गिर पड़ा। रेलवे पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्टल में खराब खाना खाने से 32 छात्र बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में एक व्यापारी ने जहर खाने से पहले वीडियो बनाया और 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में आवारा सांड ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एयरगन से स्टंट कर रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की के साथ युवक पकड़े जाने के बाद बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने युवक पर बहला फुसलाने के आरोप लगाए। इंदौर के एक निजी कॉलेज में वैलेंटाइंस डे कार्यक्रम के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। गुजरात के नवसारी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की शराब पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में हुई। रांची में तेज रफ्तार वाहन ने घर के बाहर खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, कई घायल हैं। कन्नौज एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में 50 यात्री घायल हुए।
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एनडीपीएस टीम ने टॉफी के पैकेट से 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। रोहतक में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से 8 राउंड फायरिंग हुई। जयपुर में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए, करीब 3000 कार्टन सीज हुए। अनंतनाग में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई, कई इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया गया। बिहार में TR4 के तहत 46,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस फॉर्मेट में यह मुकाबला खास माना जा रहा है।